बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहती कि मदर को काम नहीं करना चाहिए या फादर को भी काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जैसा कि मेरा हर चीज, मेरी हर लाइफ का एक ही गोल है, बैलेंस। अगर आप काम कर रहे हो तो अपने बच्चों पे भी ध्यान दो, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला कि अक्सर मेंटल हेल्थ पे जब हम बात करते हैं तो लोग बोलता है माइक लेके बोरिंग लेक्चर सुना रहे हैं, आओ डिप्रेशन है, एंजाइटी है। मैंने बोला कि अगर डिप्रेशन एंजाइटी बोलूंगी तो 5 ऑडियंस भी नहीं आएगी। मेरे पास 20 to 40 के पेशेंट, 20 to 40 इयर्स के पेशेंट बहुत आते हैं, क्योंकि वो मिड एज में है, मतलब मैक्सिमम एज 20 वाले डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं और 40 वाले जब बहुत कुछ भी अचीव कर लिया वो भी डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो जब से जिंदगी में मोबाइल आ गया, चिंताएं भी आ गई हैं बहुत ज्यादा। लेकिन उसमें बहुत जरूरी है कि हम अपने ब्रेन और बॉडी को बैलेंस बना के चले। I have stepped on the stage not just to walk, but to walk with a cause that says mental health matters and healing is possible. Thank you. जितना भी करती आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इतने बड़े कॉज को इस अमाउंट से फुलफिल कर पाऊँ। इट्स जस्ट नॉट अ डोनेशन, इट्स जस्ट मेरी तरफ से एक मैसेज है कि हम कुछ भी करें, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन अपने बच्चों के लिए या अपने स्पेशल के लिए जरूर करें। थैंक यू सो मच। बच्चों को यहाँ पे अभी वॉक भी आप देखेंगे कि और यहाँ पे कीबोर्ड भी प्ले करेंगे यहाँ पे, और जितने भी बच्चे यहाँ पे स्पेशल हैं हमारे स्कूल में, हम हर बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ उनको डेली रूटीन में सोसाइटी में मूव करने के लिए उनको ट्रेन करते हैं ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रहे। थैंक यू वेरी मच। सोनल मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपकी बर्थडे में हम लोग यहाँ पे आए, हमारे बच्चे के साथ हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच मैम। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। की नाम मैम ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम डॉक्टर सोनल राय है। एक्चुअली आज ਜਿਹੜਾ इवेंट हो रहा है किस रिगार्डिंग किया जा रहा है? वो मेंटल हेल्थ मंथ को डेडिकेट कर रहे हैं हम, जिसमें हम फैशन के थ्रू अपने मेंटल हेल्थ मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। इसमें 3 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड में जितने भी कंटेस्टेंट है वॉक करेंगे एंड अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। सेकेंड राउंड में मेंटल हेल्थ थीम पर अपना टैलेंट दिखाएंगे एंड उसमें से टॉप 5 निकलेंगे, जिससे जूरी मेंबर क्वेश्चन पूछेंगे एंड उनके लिए काफी विनिंग अमाउंट है, विनर्स हैं उसी चीज में। तो ये जो इवेंट प्लान किया गया था, ये आज के दिन के लिए क्यों प्लान किया गया? क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला कि अक्सर मेंटल हेल्थ पे जब हम बात करते हैं तो लोग बोलता है माइक लेके बोरिंग लेक्चर सुना रहे हैं, आओ डिप्रेशन है, एंजाइटी है। मैंने बोला कि अगर डिप्रेशन एंजाइटी बोलूंगी तो 5 ऑडियंस भी नहीं आएगी। तो जब से जिंदगी में मोबाइल आ गया, चिंताएं भी आ गई हैं बहुत ज्यादा। लेकिन उसमें बहुत जरूरी है कि हम अपने ब्रेन और बॉडी को बैलेंस बना के चले। अगर ऐसे करेंगे तो 50 क्या 500 ऑडियंस एंटरटेनमेंट के नाम पे गैदरिंग हो जाती है। बिल्कुल गैदरिंग हो जाती है। लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ मैंने साइकोलॉजी को जोड़ा कि आप यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं कुछ ना कुछ एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं एंड उसमें थोड़ा सा हमने फन डाला, उसमें थोड़ी सी फैशन डाली ताकि लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और एक मैसेज उनको मिले। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आज के लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं? डिप्रेशन का शिकार का बहुत कारण है। पहले तो हम जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी बोला गया है, केमिकल लोचा अपने ब्रेन में, एक केमिकल लोचा और हमारे इन्वायरमेंटल प्रेशर्स की वजह से। इन्वायरमेंट प्रेशर आ गया, पीयर्स आ गए, फैमिली हो गए, सोशल मीडिया। अगर किसी चीज का अच्छा है तो बुरा भी है, तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। तो डिप्रेशन के सिर्फ एक कारण नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कहते हैं कि कोई भी चीज जब अधिक मात्रा में की जाए तो उसका नुकसान होता है। अगर हम थोड़ी देर फोन यूज करें तो उसका कोई नुकसान है, लेकिन बहुत ज्यादा फोन यूज करें तो ब्रेन, बॉडी, टाइम सब चीज की वेस्टेज है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि अपना बॉडी और ब्रेन बैलेंस बना के चलना चाहिए। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, मोबाइल जो कहते हैं कि उसने बिजनेस तो खाया ही खाया, साथ में इंसान की हेल्थ भी खा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा आपने जो भी कहा बिल्कुल सच। यही कहूंगी कि कोई भी चीज की अति ना करें। हमारा ब्रेन और बॉडी सिर्फ 2 चीजों में चलता है। अगर आप उसको बैलेंस बना के चलो तो आपकी ब्रेन भी वर्क करेगी और बॉडी भी वर्क करेगी। और हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर या इंजन सिस्टम है हमारे पूरे बॉडी का। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अधिक या बहुत कम की जाए तो उससे उस चीज का फायदा होगा। सो इट्स ऑलवेज अ बैलेंस। मुझे बैलेंस पे मैं आई ऑलवेज बिलीव, इसलिए आज भी मैंने यही किया। लर्निंग डालो, लेकिन थोड़ा सा फैशन डालो, थोड़ा फन डालो और उसके साथ एक मेंटल हेल्थ मैसेज कन्वे करो। मोस्टली मैम आपके पास किस लेवल के और किस एज के केस आ रहे हैं?
मेरे पास 20 to 40 के पेशेंट, 20 to 40 इयर्स के पेशेंट बहुत आते हैं, क्योंकि वो मिड एज में है, मतलब मैक्सिमम एज 20 वाले डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं और 40 वाले जब बहुत कुछ भी अचीव कर लिया वो भी डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। बच्चे, छोटे बच्चों में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास छोटे 5 साल 10 साल के भी बच्चे हैं जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो उस केस में आप क्या सजेस्ट करते हो कि अगर डिप्रेशन का शिकार है बंदा, तो उस केस में आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं पहले यही कहूंगी कि अगर आपको लग रहा है आप डिप्रेशन का शिकार है तो प्लीज उस चीज को अनदेखा ना करें। अपने आसपास किसी बड़े या बुजुर्ग या कोई नहीं है तो प्रोफेशनल की हेल्प जरूर ले। आपको खुद नहीं पता कि आप डिप्रेशन से जा रहे हो, लेकिन अगर हम जल्दी वार्निंग साइंस उसको पकड़ लें तो वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकती है। एक कारण ये भी है, जैसे पहले फैमिली में 2-2 3-3 बच्चे होते थे, आजकल बच्चे 1-1 2-2 बच्चे हैं, तो बेचारा खेल भी नहीं सकता, बिल्कुल। बाहर भी नहीं जा सकता, ये भी कारण हो सकता है। बिल्कुल, सिंगल, लोनली, अलोन, ये सारे फैक्टर्स होते हैं मेंटल हेल्थ इलनेसेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ एक फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें, हमारी ब्रेन, इन्वायरमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, पढ़ाई, एजुकेशन, बहुत चीजों पे चलती है। इन सब का मिक्सचर, इन सब का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ फैमिलीज में मैम हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग पर्सन होते हैं, जॉब या बिजनेस करते हैं और बच्चे छोटे होते हैं, उस केस में बच्चे को अकेला छोड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहती कि मदर को काम नहीं करना चाहिए या फादर को भी काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जैसा कि मेरा हर चीज, मेरी हर लाइफ का एक ही गोल है, बैलेंस। अगर आप काम कर रहे हो तो अपने बच्चों पे भी ध्यान दो। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत हेक्टिक है तो एक पेरेंट उसमें से थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाले कि अपने बच्चे को देख पाए। ये काम कर रहे हैं और वो एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, हम तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, फैमिली के लिए कमा रहे हैं और फैमिली ही शिकार हो रही है बिल्कुल, डिप्रेशन के। तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज के लिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सो मैम, अगर किसी ने गाइडेंस लगानी होगी तो ਤੁਹਾਡਾ सेंटर किहड़ी जगह पे है? मेरा सेंटर शियाटा में है, ठीक है। मेरी क्लिनिक है, 2 फ्लोर की क्लिनिक है जिसमें हम डे केयर, ओपीडी, आईपीडी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, जैसा कि मैंने बताया, इबादत से मैं कोलैबोरेटेड हूँ, तो कभी मैं उनके लिए मुझे भेजना पड़ता है तो मैं उनके सेंटर पे भेजती किस हूँ। नाम से है क्या? सेंटर? किस नाम से? वेलबींग माइंड एंड बॉडी क्लिनिक, प्रताप स्टेट। ਛਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। थैंक यू।